पैसा कब दिए हैं, कैसे दिए हैं, कुछ भी आप दिखा दीजिए। एक भी प्रमाण उस एंटी करप्शन टीम के पास है कि हमारे लेखपाल पैसा लिए हैं, वीडियो है या कुछ? कोतवाल महोदय के द्वारा हमारे नायब तहसीलदार को धक्का देकर वहां से कोतवाल। मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। साथियों, मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में आज लेखपाल जो है, राजस्व कर्मी जो हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और गाजीपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में आज लेखपाल जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि गुरुवार के दिन एक राजस्व कर्मी को फर्जी ढंग से किस प्रकार से फंसाया जाता है, जबरिया उसके जेबे में रिश्वत डाल करके। तो ये सदर तहसील है और सदर तहसील में आप देख लीजिए कि यही मात्र एक विडंबना कही जाएगी कि ये राजस्व कर्मियों को बैठने के लिए गाजीपुर जनपद में जो सदर तहसील में कहीं जगह नहीं है, एकमात्र एक टीन सेट दिया गया है और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। यही लेखपाल जो है रात को 10 बजे चाहे 12 बजे चाहे बारिश का समय हो जाए तो जा करके फील्ड में भी ड्यूटी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार देखा जाए कि लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई थी कि लेखपाल घूसखोर होते हैं, कई जगह लेखपाल पकड़े भी गए थे, लेकिन पहली मर्तबा जो है जिस लेखपाल को जबरिया जेब में पैसे डाल करके पकड़वाया गया है, तमाम ग्रामीण सहित आज लेखपाल संघ जो है धरने पर बैठा हुआ है। सभी इसी के बारे में हम इन लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। कुछ क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शिवदीप कुमार झा है। अच्छा, ये बताइए आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? हमारे एक साथी लेखपाल श्याम सुंदर जी जो कासमाबाद में कार्यरत थे, तो उनको एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है और उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। भाई साहब, आजकल हम लोगों की ऐसी स्थिति है जो जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं कुछ न कुछ विवाद होता ही है और विवाद में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। कोई भी पक्ष विपक्ष दोनों को जो है सो संतुष्ट नहीं कर पाएगा, आप भी जानते हैं। और इसी का फ़ायदा वो लोग आज के डेट में जो भी इस तरह के लोग हैं फ़ायदा ले रहे हैं और एंटी करप्शन इसमें इस बार पूरी तरह से इन्वॉल्व था और हम लोगों की यही मांग है जो इस पे नियंत्रण लगाया जाए। ये नहीं जो उनका जो मन करे किसी को फंसवा दे, जो जिनकी गलती है उनको पकड़ें, उसमें कोई हम लोगों को वो नहीं है। लेकिन जो सही है, जिनको जबरदस्ती साजिश के तरह पकड़ाया जा रहा है, उन पे रोक लगे, उन पे कुछ अंकुश लगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, देखिए, पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि किसी जांच एजेंसी के खिलाफ जो है जांच पे आंच उठनी लाजमी है, क्योंकि जब किसी निर्दोष लेखपाल को फंसाया गया है तो तमाम लोग जो हैं आज धरने पर पूरे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। जहां पर एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। भैया, किस प्रकार से मान लिया जाए? जिस जांच एजेंसी जो पकड़ने वाले जो लोग हैं आज उन्हीं के ऊपर आंच उठ रही है, तो ये कौन सी बात है? और तमाम लोग हैं, इन्हीं से हम जानकारी लेना चाहेंगे। क्या मामला हुआ है? सर, प्रकरण तो स्पष्ट है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह पीड़ित व्यक्ति भी अपने को सिद्ध करने में सफल नहीं है। 2-2.5 किलोमीटर दूर पैमाइश हो रही थी। लेखपाल जो हमारे पकड़े गए हैं उनके हाथ में 2000 गाटे का लगभग मोटा सा खसरा था, जिसका वजन कम से कम 2.5-3 केजी का होगा और उसका साइज बहुत बड़ा होता है। उसको किसी तरह संभाले थे। दूसरे हाथ से गुनिया लिए हुए थे और वह हिसाब का बता रहे थे कि 4 कड़ी जो चक्रोड है वो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। उसी बीच जेब में पैसा डाल दिया जाता है। पैसा डालने के बाद वो निकाल कर पैसा फेंकते हैं कि ये क्या है, और पकड़ लिया जाता है उनको। पूरे ग्रामीणों के द्वारा कहा जाता है कि यह अन्याय किया जा रहा है। एक सुर से बोला जाता है, वहाँ एक भी उपस्थित जिसको कहते हैं कि गवाह पे 2 गवाह चाहिए, गवाह पे यह देश का कानून चलता है। संविधान में हमें भी एक व्यक्तिगत अधिकार मिले हुए हैं।
एक गवाह नहीं 100% लोग वहां उपस्थित बोल रहे हैं कि बलपूर्वक ये पैसा डाला गया है, बलपूर्वक उनको घसीट कर ले जाया जा रहा है एंटी करप्शन के द्वारा। और उस एंटी करप्शन टीम के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हम लोग बैठे हुए थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी थे मौके पर वहां कोतवाली में, कि एक प्रमाण हमें दिखा दें कि आप लेखपाल हमारा पैसा लिया है, हम सभी लोग घर लौट जाएंगे, बस हमें वो प्रमाण दे दीजिए, हमारे लेखपाल से या टीम से भेंट करा दीजिए। कोतवाल महोदय के द्वारा हमारे नायब तहसीलदार को धक्का देकर वहां से कोतवाली से हटाया गया। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय को और हमारे लेखपाल साथी को शांतिपूर्ण ढंग से हम बैठकर केवल जानना चाहते थे, हमारे अपराध को दिखा दिया जाए। उनको अपशब्दों का प्रयोग किया गया कोतवाल महोदय के द्वारा, गालियां दिया गया और हमें अपने ही संपर्क से अधिकारी से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। तो हमारा बस ये मांग है कि क्या हम अपने पदीय दायित्व की पूर्ति के लिए कोई अतिक्रमण कर देता है, कुछ भी कर देता है, शासन के मंशा के अनुरूप हमें वो हटाना पड़ता है। हमें कुछ ऐसे काम करना पड़ता है, मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, कहता है 46,000 का आय बना दीजिए, मजबूरी में हमें उसको बताना पड़ता है कि ये संभव नहीं है। वह गुस्साया व्यक्ति एंटी करप्शन की साजिश में शामिल होकर ऐसे ईमानदार व्यक्ति का अगर मनोबल तोड़ेगा तो यह शासन और सत्ता किस तरह से ईमानदारी से चल पाएगी, और हम किस तरह से अपने को किस बल से हम भय मुक्त होकर ईमानदारी के साथ काम कर पाए। आज प्रश्न ईमानदारी से काम कैसे कर पाए यह उठ गया है कि क्या हम ईमानदारी से अपना नौकरी कैसे चला पाए। इसीलिए हम अगला कदम बढ़ाने में सक्षम ही नहीं है कि नौकरी में एक स्टेप कैसे बढ़ाएं। इसलिए हम बैठे हुए हैं कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि हम ईमानदारी से भी चलने के सक्षम नहीं रह गए हैं। हमारी मांग स्पष्ट है, एक भी प्रमाण उस एंटी करप्शन टीम के पास है कि हमारे लेखपाल पैसा लिए हैं, वीडियो है या कुछ भी हो वो दें। हमारे पास तो सारे गवाह पड़े हुए हैं। गांव की महिलाएं 20-25 आई हुई थी शीतलहर में, लगभग 10-11 बजे रात तक थी कोतवाली में। एक लेखपाल के ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि गांव की महिला पुरुष सब कोतवाली में माने 70-80 के संख्या में वहाँ डटे हुए थे। यह आम बात नहीं है, लेखपाल के सब विरोधी ही होते हैं लगभग, क्योंकि कुछ न कुछ काम ऐसा सबके अंदर ये धारणा होती है कि लेखपाल जो होते हैं बिना पैसा लिए काम नहीं करेंगे, दौड़ाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि पहली मर्तबा जब उतने लोग किसी लेखपाल के समर्थन में उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आरोप भी लगा रहे थे कि जो पकड़वाने वाले व्यक्ति हैं वह कई लोगों को झांसा दिए हुए हैं कि हम तुम्हें आवास करा देंगे, हम तुम्हें ये करा देंगे। ये भी समझ में आया लोगों द्वारा, कुछ लोगों ने बयान दिया गया कि उनसे वो पैसा लिए हुए हैं, उसमें लेखपाल शामिल नहीं हुए होंगे या कुछ किए होंगे, अभी इतना स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इन्होंने एंटी करप्शन से मिलकर वो साजिशतन ये काम किए हैं। अब एंटी करप्शन उसमें कितना पैसे के रूप में संलिप्त है या राजनीतिक रूप से क्या संलिप्त है, यह सब कुछ जांच का विषय है। हम न्यायिक जांच की भी मांग किए हुए हैं जिलाधिकारी महोदया से, और हमारी जब तक ईमानदारी के साथ काम करने में हम निर्भय अपने को महसूस हो जाए, निश्चित रूप से हम अपना अगले स्टेप उठाने के सक्षम नहीं है। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठे हुए हैं। जिलाध्यक्ष महोदय हमारे जो निर्णय लेंगे हम आगे आप अवगत होंगे, उस हिसाब से हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। साथियों, देखा जाए कि रिश्वत लेना भी उतना जुर्म है, देना भी उतना जुर्म है, और जिस प्रकार से जबरदस्ती उस व्यक्ति ने जब जेबा में अगर डाला है तो कहीं न कहीं यह जांच का विषय है। और जिस प्रकार से लेखपाल को फंसाया गया है तो यह सरासर गलत है, क्योंकि उसके जेबे में जबरिया जब पैसा डाला गया है तो कहीं रिश्वत की बात हो ही नहीं सकती है। ये लेखपाल लोग हैं, तमाम महिला भी लेखपाल यहाँ पर हैं, किस प्रकार से फील्ड में लोग जाती होंगी कैसे ड्यूटी करने के लिए, लेकिन लोगों के अंदर क्या धारणा रहती है ये सोचने वाली बात है। आज ये पुलिस प्रशासन जो थाने के कोतवाल हैं, चाहे उनके संरक्षण में उनके देख रेख में साथ जाकर के ड्यूटी करते हैं, आज वही सब इन लोगों के साथ भी अभद्रता के साथ पेश आए हैं। तो ये कहीं न कहीं जांच का विषय है। क्या कहें? उनका एंटी करप्शन का एफआईआर हमारे पर वो हमारे लेखपाल के खिलाफ दर्ज कर दिए हैं। तो सबका इस भारत में स्वतंत्र नागरिक के रूप में अधिकार है, हम पीड़ित है तो एफआईआर दर्ज हो जाए। फर्स्ट रिपोर्ट ही तो है वह एफआईआर। हम भी चाहते थे कि एंटी करप्शन के खिलाफ इतने गवाह है, इतनी सबूत है, हमारे तरफ से एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। इसमें पुलिस प्रशासन का जू नहीं रहेगा कान पे, इसलिए भी हम बहुत आहत हैं। क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? सर, बहुत ही पीड़ा है। आज कहीं भी क्षेत्र में या हमारा पुरुष वर्ग हो, महिला वर्ग हो,
काम करना एक चैलेंज बना हुआ है। हमारा दुख इस बात की है कि जिस परिवार के हैं वो मुखिया हमारा तकलीफ पूछने तक नहीं आया और उसके सामने पुलिस हमको गाली दे, हमको डंडा दिखाए, ये बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिवार के लोग भी समय आने पे हमारा साथ नहीं देते हैं। आप सोचिए कि हमारे मित्र के रूप में जितने भी किसान थे, कृषक थे, गांव वाले थे, आए थे, उनकी एक ही मांग थी हमारे साथ। उनका कहना था कि आप एक भी सबूत दिखा दीजिए। आपने कुछ ऑडियो रखा होगा, कोई वीडियोग्राफी की हो गई, पैसा कब दिए हैं, कैसे दिए हैं, कुछ भी आप दिखा दीजिए। लेकिन न ही लेखपालों को मिलने दिया गया एंटी करप्शन टीम से, न ही पब्लिक को। उसके बाद बात आती है कोतवाल की। उनकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत मर चुकी है उस व्यक्ति को किसी पद पे रहना शोभा नहीं देता। वो किसी पद के योग्य नहीं है। अगर हमारे मान लीजिए हम अपराधी तो है नहीं कि आप डंडे से बात करेंगे। हमारी एक जो वैधानिक हक है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके तहत मानवाधिकार से जो हमें चीज़ें मिली हैं, आप बोर्ड लगाए हैं उतना बड़ा बड़ा, उसके तहत हमने मांग की है आपसे। छाती तौड़ा करके कहते हैं कि भीतर नहीं आने देंगे, लेखपाल से नहीं मिलने देंगे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देखिए आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। गाजीपुर जनपद में ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी कि जिस प्रकार से देखा जाए कि आज उस जांच एजेंसी के ऊपर आंच उठ रही है और गाजीपुर का पुलिस प्रशासन, यहाँ का सीओ, यहाँ का कोतवाल कितना बड़ा दबंग है कि अब तक वो इन लोगों के जिम्मेदार मुखिया तक भी इन लोगों की मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। आखिर में इनको सह कौन दे रहा है, बचा कौन रहा है, ये सब तमाम विषय जो है जांच का है और निष्पक्ष रूप से इन लोगों को समर्थन होना चाहिए। तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट।